नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके और व्हाट्सएप में मैसेजेस करके, क्योंकि कमेंट बॉक्स मेरा बंद है, तो मुझे मैसेजेस करते हैं और बार बार यही सवाल करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत जिंदा हैं, उन्हें कहीं किडनैप करके रख दिया गया है और किसी दूसरी बॉडी के साथ बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं। लोगों का कहना है कि किसी और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। तो प्लीज़ दीदी, आप कार्ड्स निकाल कर देखिए ना, क्या सुशांत सिंह राजपूत जिंदा हैं। तो सच तो मैं भी जानती हूँ, आप सभी भी जानते हैं कि हमारा सुशांत बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी शायद उसके साथ अटैचमेंट लोगों का ये बार बार सवाल करता है और ये कहीं ना कहीं चाहता है, लोगों का अटैचमेंट, लोगों का मन, कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि सुशांत अचानक से वापस आ जाए, या ये पता चले कि नहीं हुई है उसकी डेथ, वो किडनैप हुआ है, मिल गया है। ऐसा लोग सुनना चाह रहे हैं, उनका मन लोगों का ऐसा चाह रहा है, इसलिए ये सवाल बार बार उठाते हैं और लगभग 1.5-2 महीने से ये सवाल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं मुझसे, और लोगों से भी कर रहे होंगे सवाल, पर मुझसे भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं कार्ड्स दिखाती हूँ आपको, जो कार्ड्स सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पश्चात मैंने निकाले थे। उसका एक हिस्सा, एक वीडियो मेरे पास था, तो मैंने उसे फिर से आप लोगों को दिखाने का सोचा, एक हिस्सा छोटा सा, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि सुशांत अब हमारे बीच में सच में नहीं है, या हो सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें रखा हो, तो कहीं ना कहीं वो अलाइव हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या कार्ड्स निकले थे, और उनके आधार पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि वो क्या जिंदा हैं, या जिंदा हो सकते हैं, या अब हमारे बीच में नहीं हैं। सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर मित्रों हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। और एक बात मित्रों, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उन तक भी हमारे वीडियोस को पहुंचाएं और उन्हें भी जानकारी प्राप्त होने दें। तो आइए अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या क्या निकले थे। जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात मैंने कार्ड्स निकाले थे। देखिए ये कार्ड्स निकले थे, आप देख रहे हैं ना, ये कौन कौन से कार्ड हैं। पहला कार्ड वो जो डेथ का निकला है, दूसरा कार्ड 3 कप्स वाला निकला है, और तीसरा है हैंगमैन का कार्ड। तो इन कार्ड्स का मतलब क्या है, इन कार्ड्स का अलग अलग मतलब भी कुछ है, और इन तीनों के साथ में एक प्रेडिक्शन करेंगे हम, तो उसका मतलब कुछ और होता है, लगभग वही होता है जो इन कार्ड्स में है, लेकिन कुछ और होता है सार। तो देखिए पहला जो कार्ड है डेथ का, ये बताता है एक नई शुरुआत, पुराना सब कुछ खत्म होके नई शुरुआत, मतलब किसी नई जगह जाना, नई शुरुआत, पुराना सब कुछ खत्म होने का मतलब ये। हम सुशांत की डेथ और अलाइव के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो चुकी है, वो खत्म हो चुके हैं। दूसरा जो कार्ड है वो कप्स का जो है, देखिए जो एंजॉयमेंट चल रहा है, तो वो इस दुनिया का नहीं है, दूसरी दुनिया में है, वो अपनों के साथ है, ये ऐसा कार्ड बता रहा है। और तीसरा हैंगमैन, मतलब जाने के टाइम पे, इस दुनिया से जाने के टाइम पे उसने, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को पूरा समर्पित हो गया था ना, समर्पण कर दिया था लोगों के आगे, जो लोगों ने उसे मारा है या जिनकी वजह से वो इसकी मृत्यु हुई है। देखिए बार बार मैं कह रही हूँ कि मेरे कार्ड्स
तो यही बताते हैं कि उसकी हत्या हुई है। अभी देखिए हैंगमैन का कार्ड निकला है, और इन जनरल अगर मैं ये पूरा कॉम्बिनेशन का एक प्रिडिक्शन देखूं तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो चुकी है। वो अब हमारे बीच नहीं है, वो किसी और दुनिया में है, और जिस दुनिया में है शायद वहां वो अपनी माँ के साथ है या अपनों के साथ है, और उस दुनिया में खुश है, लेकिन इस दुनिया में जो उसके साथ हुआ उसके लिए तकलीफ में है, और उसके साथ गलत हुआ है, हत्या हुई है, उसने सुसाइड नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम है क्या डिसीजन आने वाला है, लेकिन मेरे कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि हत्या हुई है, और जो मेरे इंट्यूशंस है वो भी यही कहते हैं कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। तो दोस्तों मित्रों, मेरे कार्ड्स के हिसाब से तो मुझे यही दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हम सबके चहेते कलाकार हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ अंतिम क्षणों में बहुत गलत हुआ है। शायद उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ फाइट भी किया है, कुछ कोशिश की है अपने आप को बचाने की, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके अपने आसपास के ही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अब सुशांत इस दुनिया में रहे, तो उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। कहीं ना कहीं एक निराशा उस क्षण, उस पल सुशांत के दिल में आ गई थी। सारा कुछ पुराना जो भी था, उनकी लाइफ जो थी, उन लोगों के साथ बिताया वक्त, वो सब उनके दिमाग में घूम गया था, और उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुआ और विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो इस तरह से उनके साथ आज पेश आ रहे हैं। जो ये कार्ड्स निकले उनके आधार पे मैं बता रही हूं, और उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु स्वाभाविक कतई नहीं थी, और जहां तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद उन्हें लटकाया भी नहीं गया, सिर्फ ये बातों में बताया गया है कि उन्हें लटका देखा। आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, लेकिन मेरे इंट्यूशंस और कार्ड्स कहते हैं सुशांत की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है, और किसी ने भी पंखे से झूलते हुए उसे नहीं देखा है। जो लोग भी ये बातें कह रहे हैं झूठ है, सरासर झूठ है। ये मैं अपने कार्ड्स के आधार पर कह रही हूं, मैं किसी को नहीं जानती पर्सनली, लेकिन बार बार जो कार्ड्स निकल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकते। एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती, इतनी क्या कमजोरी नहीं है। विदेशों में तो जब कोई केस सॉल्व नहीं होता, रास्ता नहीं मिलता है, तो टैरो कार्ड रीडर के पास जाया जाता है, ऑफिशियली टैरो रीडिंग कराई जाती है। ये और बात है कि हमारे देश में तो भगवान मालिक है। कुछ नहीं बोलना चाहती मैं आगे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती हूं, बस इतना ही चाह रही हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जस्टिस हो। वक्त से पहले वो चला गया, उसे और जीना था, इसीलिए तहे दिल से मैं ये चाहती हूं कि कम से कम उसके साथ गलत करने वाले को सजा जरूर मिले। सुशांत को हम वापस नहीं ला सकते हैं। और मित्रों, एक बात और, अपने मन को समझाइए कि सुशांत सिंह राजपूत सच में अब हमारे बीच नहीं रहे। वो जिंदा हैं, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे मन में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे दिमागों में जिंदा है। हर वक्त हमारा दिल उनके बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं वो जिंदा तो हैं। और शायद मेरी आप सबकी ये फीलिंग्स ही है जो ये चाहती है कि काश कोई कह दे कि सुशांत जिंदा है, फिजिकली जिंदा है, परंतु सच यही है मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी अब नहीं है।
उनकी सोल जरूर हमारे आसपास है, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है और वो हम सबके दिलों में भी जिंदा हैं। जो लोग सच झूठ बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, इस केस के बारे में सोच रहे हैं और जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ छुपाने की, व्हाटएवर, सबके दिलों में सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है। जिन लोगों का भी सुशांत की मृत्यु में हाथ है वो जरूर पकड़ाए जाएंगे। अगर एकादा अगर छूट जाता है, सुशांत की आत्मा जरूर बदला लेगी, उसके बाद ही उसे शांति मिलेगी। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम अगर इतना प्यार करते हैं सुशांत को कि ये चाहते हैं कि वो हमारे सामने आ जाए, ये खबर मिल जाए कि वो जिंदा है, इतना प्यार करते हम सब, तो उसके लिए दिल से प्रार्थना करें। सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी प्रार्थना में ये जरूर शामिल रहे कि जिस किसी का भी हाथ है, जिन किन्हीं लोगों का हाथ है सुशांत को इस दुनिया से रुखसत करने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों का भी हाथ है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, 1-2 व्यक्ति हो, 4-5 व्यक्ति हो, 1-2 लेडीज हो या ज्यादा हो, जो भी हो इस साजिश में शामिल, मैं कुछ भी खुल के नहीं कह सकती हूं, हमें अलाउड नहीं है खुल के कहना, पर मैंने बहुत कुछ कह दिया है। अपने वीडियोस में भी कहा है पहले और इस वीडियो में भी बहुत कुछ कह दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी शामिल है साजिश में, जिन्होंने भी साजिश रची है, जिसने अंजाम दिया है इस गलत कार्य को, वो सब पकड़े जाएं। ना पकड़े गए अगर किसी भी कारण से कोई बच भी गया तो भगवान करे सुशांत की आत्मा उससे बदला जरूर ले और ऐसा बदला ले कि उसकी 7 पुश्तें कांपे। इस तरह की चीजें सोचने के लिए भी आप सभी मेरे साथ प्रार्थना जरूर करें सुशांत के जस्टिस के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, अगर आपकी भी कोई भी समस्या हो, किसी तरह की भी समस्या हो आपके जीवन में, आपके अपनों के जीवन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मित्रों, हो सके तो कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं मुझे, लेकिन प्लीज यथासंभव मैसेजेस करें। जब आपका नंबर आएगा आपको कॉल करने के लिए टाइम दिया जाएगा। हमारी जो भी हमारे नियम है, हमारी नियमावली है, उसके अनुसार आपको टाइम दिया जाएगा और आप उस समय कॉल करके बात कर सकते हैं। जो लोग कार्ड प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं और अगर वीडियो कॉल करके कार्ड्स देखना चाहते हैं, लाइव रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑफिसेस अभी हमारे बंद हैं, 2 ऑफिस है हमारे मुंबई में इस समय, जो इस कोरोना की वजह से फिलहाल बंद है। सारा कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आप वीडियो कॉल पे भी रीडिंग ले सकते हैं। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक वगैरह का उपाय भी कराना है तो आप बेझिझक व्हाट्सएप करें। कुंडली बनवाना, दिखवाना, अपने नाम के आधार पर न्यूमरोलॉजी के जरिए अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए, आपकी समस्या का समाधान चाहिए, या आपके घर का, ऑफिस का, बिजनेस की जगह का, फैक्ट्रीज का, कहीं का भी वास्तु कराना है। बहुत बार कुंडली अच्छी होती है और कार्ड रीडिंग में भी अच्छा निकलेगा, उपाय कर लेंगे सब कुछ, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वास्तु दोष है। जरूर आपके कार्य के जगह पर, कार्यस्थल पर या घर पर वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष का निवारण भी हमारे यहाँ होता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा होता है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसे आप देखेंगे तो उसमें भी नंबर है। व्हाट्सएप करें मित्रों, कॉल ना करें।
अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय महाकाल, जय माता।